नमस्कार साथियों, आज हम महेश वर्मा का एनसीईआरटी जो है बुक पढ़ने वाले हैं, जिसमें फूट डालो और शासन करो की जो है ब्रिटिश नीति से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। साम्राज्यवादी देश विजित देश की जो है जनता में फूट डाल कर जो है अपने शासन को बनाए रखने का जो है प्रयत्न करता था ब्रिटिश। उसके बाद जनता में जो है मौजूद मतभेद का लाभ उठाया जाता था और एक समुदाय को जो है दूसरे से उसको लड़ाकर या एक के विरुद्ध जो है दूसरे को समर्थन देकर नए मतभेद पैदा किए जाते थे। उसके बाद अंग्रेज अपने शासन को जो है राजाओं और जमींदारों के जो है सहयोग से मजबूत स्थिति प्रदान करते रहे। उसके बाद देश के अनेक भागों में नई भूमि व्यवस्था का जो है अंतर्गत जमींदारी समाप्त हो गई। उसके बाद 1857 ईस्वी के विद्रोह को जो है कुचल देने के बाद अवध में तालुकदारों को जो है ज़मीन वापस कर दी गई। उसके बाद अंग्रेज ने जमींदारों के पुत्रों को नौकरियां दी और इस प्रकार जो है शिक्षित भारतीयों के साथ मतभेद कम किया। भारतीय राज्यों के प्रति अंग्रेज की नीति ने भारतीय जनता को दो समुदाय, भारतीय राज्यों की जनता और ब्रिटिश भारत की जनता में बांट दिया। उसके बाद 1857 ईस्वी के विद्रोह में जो है हिंदू और मुस्लिम एकता को ध्यान में रखकर सैनिक प्रशासन में एक नीति को अपनाई गई। उसके बाद 1858 ईस्वी के बाद जो है अंग्रेज ने हिंदू और मुसलमानों में जो है फूट डालने का नीति अपना ली। तो हिंदू और मुसलमान को जो है फूट डालने की नीति कब अपनाई? 1858 ईस्वी के बाद। अंग्रेज ने मुसलमानों को अपना मुख्य शत्रु माना, क्योंकि उन्होंने जो है 1857 ईस्वी के विद्रोह के लिए उत्तरदायित्व समझा गया और जिसके परिणाम स्वरूप जो है उन्हें नौकरियां देने में उनके साथ भेदभाव किया गया। उसके बाद अंग्रेज ने इतिहास की अपनी पुस्तक में यह दिखाने की कोशिश की कि मुसलमानों ने हिंदुओं का जो है दमन किया, इसलिए हिंदू का जो है हित इसी में है कि वे ब्रिटिश शासन का समर्थन करें। और बाद में उन्होंने अपने मुस्लिम विरोधी नीति जो है बदल दी। उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने हिंदू के जो है विरुद्ध उच्च वर्गीय मुसलमानों के सुविधाएं देना जो है प्रारंभ किया, लेकिन ब्रिटिश नीति का उद्देश्य वही रहा, हिंदू और मुसलमानों में जो है फूट डालना। उसके बाद अफ़गानिस्तान और बर्मा के प्रति जो है नीति निम्नलिखित थे, जो कि भारत सरकार के विदेश नीति ब्रिटिश सरकार की जो है विदेशी नीति का अंग भी था। उसके बाद 19वीं सदी का जो है उत्तरार्ध साम्राज्यवादी विस्तार का जो है काल था और उपनिवेशों के लिए जो है साम्राज्यवादी शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हुई। और उसके बाद जो है अंग्रेज ने अपने साम्राज्यवादी युद्ध में तथा दूसरे देशों के जो है आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए भारतीय साधनों और भारतीय सैनिक का जो है उपयोग किया। उसके बाद 19वीं सदी में रूसी साम्राज्य का जो है मध्य एशिया में विस्तार हो रहा था और इससे जो है अंग्रेज सतर्क हो गए, लेकिन रूसी विस्तार को भी रोकने के लिए उन्होंने अफ़गानिस्तान में जो है अपना प्रभाव बढ़ाकर जो है प्रारंभ कर दिया। उसके बाद अंग्रेज का जो है मानना था कि अफ़गानिस्तान में पैर जमाने के बाद जो है मध्य एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाने में उन्हें आसानी हो जाएगी। उसके बाद अफ़गानिस्तान को जो है राजा दोस्त मोहम्मद एक योग्य शासक था और उन्होंने जो है अंग्रेज़ों से 1839 ईस्वी में अपनी फ़ौज अफ़गानिस्तान भेजी और इसने जो है दोस्त मोहम्मद की सेना को जो है हरा कर तथा उनके एक विरोधी को गद्दी पर बैठाया और साथ में ही जो है दोस्त मोहम्मद को बंदी बनाकर जो है भारत लाया गया।
उसके बाद अफ़गानिस्तान में जो है अंग्रेज़ के हस्तक्षेप के विरुद्ध जो है विद्रोह हुए, इसीलिए दोस्त मोहम्मद को जो है पुनः गद्दी देनी पड़ी और अंग्रेज़ को जो है अफ़गानिस्तान छोड़ना पड़ा। उसके बाद इस लड़ाई में जो है अंग्रेज़ को भारी नुकसान उठाना पड़ा और उसके हज़ारों सैनिक जो है मारे गए। किसका? तो अंग्रेज़ के जो है हज़ारों सैनिक मारे गए। उसके बाद अंग्रेज़ ने अफ़गानिस्तान के मामले में हस्तक्षेप न करने की नीति अपनाई। 1878 ईस्वी में जो है अंग्रेज़ ने पुनः अफ़गानिस्तान पर जो है हमला किया और इस बार जो है भी वे अफ़गानिस्तान पर अपना शासन कायम नहीं कर पाया और यहाँ जो है तक कि वहाँ अपना रेजिमेंट भी नहीं रख पाए, परंतु अफ़गानिस्तान की जो है विदेशी नीति पर अपना नियंत्रण स्थापित करने में उन्हें सफलता प्राप्त हुई। उसके बाद 40 साल बाद जो है अफ़गानिस्तान के एक नए शासक ने ब्रिटिश भारत के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया और 1921 ईस्वी में जो है अपने देश को पूर्णतः स्वतंत्र करा लिया। उसके बाद भारत और अफ़गानिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई। उत्तर पश्चिम में जो है सीमावर्ती क्षेत्र के कबीलों के जो है विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार को प्रायः फौज भेजनी पड़ी थी और सीमावर्ती क्षेत्र को जो है पंजाब से पृथक करके और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत बना दिया गया था। अब हम देखने वाले हैं 1857 का जो है अनुज्ञप्ति या लाइसेंस अधिनियम। यह जो है 1857 के विरुद्ध से उत्पन्न आपातकालीन स्थिति से जो है निपटने के लिए अनुज्ञप्ति व्यवस्था जो है फिर से लागू कर दिया गया। इस अधिनियम के अनुसार जो है बिना लाइसेंस के मुद्रणालय जो है स्थापित नहीं किया जा सका और साथ में जो है सरकार लाइसेंस को रद्द भी कर दिया। उसके बाद यह संकटकालीन अधिनियम था और अंत में जो है 1 वर्ष के बाद इसे समाप्त कर दिया गया और इसके समाप्त होने पर जो है मेटकॉफ के द्वारा बनाए गए जो नियम ही चलने लगे। उसके बाद हम देखेंगे पंजीकरण जो है रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1867। इस अधिनियम के द्वारा जो है प्रेस एवं समाचार पत्र को जो है प्रतिबंधित न करके जो है उन्हें नियमित किया गया और इसके बाद जो है यह अनिवार्य कर दिया गया कि मुद्रित सामग्री पर जो है मुद्रक प्रकाशन और मुद्रक स्थान का नाम जो है अवश्य उल्लेखित हो और उसके बाद जो है इसके अतिरिक्त प्रकाशन के जो है 1 माह के भीतर जो है पुस्तक की एक प्रति सरकार को निःशुल्क देनी आवश्यक थी और इसके बाद जो है बहावी विद्रोह से जुड़े जो लोगों द्वारा सरकार विरोधी लेखों से निपटने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारतीय दंड संहिता की धारा 125 में 124A जोड़ दिया और उसके बाद जो है राजद्रोह फैलाने वाले व्यक्तियों को जो है आजीवन निर्वास और जुर्माने की व्यवस्था की मांग की गई। तो बहावी आंदोलन का विद्रोह जो है इसका मुख्य केंद्र कहाँ था? तो पटना था। तो ध्यान में रखिएगा, कहाँ था? पटना था। आइए हम देखने वाले हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जैसे कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को जो है ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की गई? तो 1 नवंबर 1858 को। तो महारानी विक्टोरिया घोषणा पत्र कब आया? 1 नवंबर 1858 को। एक क्वेश्चन जो है बीपीएससी TRE 1 और TRE 2 दोनों में पूछे गए हैं, तो ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है 1857 के विद्रोह के समय जो है भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके शासनकाल में जो है भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ किया गया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में जो है वो भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ किया गया था। उसके बाद है 1857 के विद्रोह के समय जो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पामस्टोन। कौन थे? पामस्टोन थे 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री।